बिजनौर के एक छोटे से गांव चंदनपुर में दो सगे भाई रहते थे, रामू और विमल। दोनों के पास अपने अपने खेत थे, गाय भैंसें थी और पुश्तैनी घर में साथ रहते थे। बचपन से ही दोनों साथ खेले, साथ पढ़े और बड़े होकर खेत जोतने लगे। रामू बड़ा भाई मेहनती था, लेकिन अपनी पत्नी चंपा की बातों में ज्यादा आता था। चंपा देखने में सुंदर लेकिन लालची थी। उसे केवल पैसा, जेवर और शहर की चमकदमक से मतलब था। विमल छोटा भाई शांत स्वभाव का था। उसकी पत्नी सुमन समझदार और सुघड़ महिला थी। वह घर का हर काम करती, सास ससुर की सेवा करती। बहू तू मेरा बहुत ध्यान रखती है, वरना रामू की पत्नी ने तो बड़ी बहू होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। विमल की पत्नी बहुत सेवा करती सासू माँ की और रोज उनकी पसंद का खाना बनाती है। और रामू की पत्नी सिर्फ रामू से मिलती है, मुझे तो कूलर चाहिए। अरे ये गर्मी जान लेकर रहेगी, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, एक कूलर तक नहीं है अपने घर में। अरे नाराज मत हो भाग्यवान, इस बार खेत की फसल बेच के तुम्हारे लिए कूलर ले आऊंगा। अरे जमीन बेच दो तो हमारा सारा नसीब। जमीन नहीं भाग्यवान, हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। मुझे नहीं चाहिए ये आशीर्वाद, समझे मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। इस गरीबी में बनिया की उधारी, घर में कूलर नहीं और तो और इस गर्मी में चूल्हे पर मर रही हूँ मैं। अरे नाराज मत हो भाग्यवान, इस बार खेत की फसल बेच के तुम्हारे लिए कूलर ले आऊंगा। ये तो तुम पिछले 3 सालों से कह रहे हो कि कूलर ला दूंगा, लेकिन आज तक गर्मी मर रहे हैं हम। अरे भाग्यवान, आज चाय दोगी मुझे? यह नहीं, फिर मुझे खेत पर भी जाना है। आज लगता है बहुत गर्मी पड़ेगी, इस बार तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। दूसरी तरफ रामू के भाई विमल की पत्नी थी, जो इतनी गर्मी में भी आराम से अपने घर में रहती थी और रोज कुछ नया खाना बनाती चूल्हे पर। रामू सोचता था कि विमल कितना भाग्यशाली है जो उसकी बीवी समझदार, काश मेरी पत्नी भी इतनी समझदार होती। एक दिन रामू की माँ ने दोनों बेटों से कहा कि शहर से मेहमान आने वाले हैं। बेटा, तुम दोनों भाइयों में से कौन उनकी दावत करेगा? रामू की पत्नी का मुंह टेढ़ा हो गया, लेकिन विमल की पत्नी ने खुश होके बोला, अम्मा मैं करूँगी मेहमानों की दावत। पर उसने ने पूछा, अम्मा जी कौन आहा रह रही है? अम्मा बोली, बहू मेरी सहेली आहा रही है। अम्मा जी की सहेली आई उनके घर, उनके दोनों बेटों से मिली और दोनों बहुओं से। रामू की पत्नी तो मुंह टेढ़ा की थी, लेकिन विमल की पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। जब वो वापस जा रही थी तब वो विमल की पत्नी को एक पोटली दे गई जिसमें हीरे का हार था। जब रामू की पत्नी ने वो हार देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। तब उसके समझ आया कि सच्ची सेवा से ही भाग्य खुलता है। अब रामू की पत्नी को समझ आ गया था कि लालच से कुछ नहीं मिलता। असली सुख और सम्मान मेहनत और सेवा से ही मिलता है। तभी तो किस्मत भी उसी का साथ देती है जो सच्चे मन से प्रयास करता है। अम्मा की सखी बोली, अब मैं चलती हूँ। आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर चेहरा मुस्कुरा रहा था। दोनों उम्र के इस मोड़ पर पहुंचकर भी वैसी ही थी, बचपन की सखियां, एक दूसरे का दुख सुख समझने वाली। कोई कहे तो समझदार, कोई कहे तो दीवानी, लेकिन उनके रिश्ते को कोई शब्द बांध नहीं सकता था। आज जब विदा लेने का समय आया तो सिर्फ इतना कहा,
चलती हूँ। मगर उन 4 शब्दों में जीवन भर की कहानियां छिपी थी।